बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में चंद एक आप दोस्तों से गुजारिशात हैं कि हमने अपनी गंदम को इस टाइम गिरने नहीं देना। अगर हमारी गंदम में बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है, साथ में तेज़ आंधी आ जाती है, तो फिर तो उससे गिरने के चांसेस होते हैं, क्योंकि एक कुदरती आफत है, इसे टाला भी नहीं जा सकता। लेकिन चंद एक इकदामात हम लोग कर अपनी फ़सल को कम से कम गिरा सकते हैं। मीन कि अगर कोई ऐसी आफ़त आ भी जाए तो कम से कम गिरे हमारी फ़सल जो जितनी ज़्यादा मज़बूत होगी, जड़ से हमारी फ़सल जितनी ज़्यादा मज़बूत होगी, उतने इसके गिरने के जो चांसेस हैं वही कम होंगे। तो सबसे पहले इस टाइम जो आपने एहतियात करनी है, जिस टाइम आपने अपनी गंदम को पानी लगाना है, तो आपने कम अज़ कम हवा की स्पीड चेक करनी है। आपने किसी भी वेबसाइट से, नेट से आपने हवा की स्पीड चेक करनी है। अगर हवा की स्पीड नॉर्मल है तो फिर आपने उसको अपनी गंदम को पानी लगाना है। अगर हवा की स्पीड 10 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से ज़्यादा है और बढ़ने के चांसेस हो लग रहे हैं, तो फिर आपने अपनी गंदम को पानी नहीं लगाना। उसके साथ आपने पानी लगाते वक्त दूसरी नंबर पर जो एक काम करना है, वो आपने दोबारा महकमा मौसमियात की पेशन को ही देख लेनी है कि आइंदा आने वाले 1-2 दिनों में बारिश के चांसेस हैं या नहीं। अगर बारिश के चांसेस हैं तो फिर आपने कभी भी अपनी फ़सल को पानी उस टाइम नहीं लगाना, बल्कि 1-2 दिन का आपने वक्फ़ा कर लेना है। अगर बारिश आ जाती है तो फिर बारिश आ जाती है और आपने अगर पानी लगाया हुआ होगा, तो फिर भी आपकी जो गंदम है उसके गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं बनिस्बत उस फ़सल के जिस फ़सल को पानी नहीं लगा हुआ। तो उसके बाद आपने इस टाइम जो एक मेजर आपने एक एहतियात करनी है, वो ये भी करनी है कि आपने इस टाइम पे अपनी फ़सलों में किसी भी किस्म की नाइट्रोजन का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर देना है। अगर आपकी फ़सल बिल्कुल छोटी है, आपको लग रहा है कि इसकी हाइट बिल्कुल नहीं है, तो फिर आपने उसके ऊपर यूरिया का स्प्रे करना है, ना कि आपने उसको फ्लड करना है। तो नाइट्रोजन का इस्तेमाल भी आपने इसके ऊपर बिल्कुल कम कर देना है। इससे क्या होगा कि जो आपकी फ़सल होगी उसके गिरने के चांसेस ऐसी फ़सल के गिरने दूसरी फ़सल के मुकाबले में बहुत ही कम हो जाते हैं।